नमस्कार दोस्तों। नमस्कार एवरीवन। क्रिएटिव नेटवर्क सिस्टम के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस चैनल में आप जानेंगे कि पैसिव वर्ल्ड की जो आईडी हम ट्रस्ट वॉलेट में लगाते थे, अब हम इस आईडी को मेटामास्क में कैसे लगाएं। क्योंकि हमारी जो सिस्टम है दोनों से कनेक्ट है और दोनों में आप आईडी लगा सकते हैं। दोनों में अपनी ब्राउज़र को खोल करके अपनी आईडी को खोल कर सारे सिस्टम को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे आईडी को पंच करेंगे। क्योंकि बहुत सारी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है कभी कभी कि मेटामास्क में हम आईडी लगा रहे हैं तो हो सकता है कभी ब्राउज़र ना खुले, जैसे अभी ट्रस्ट वॉलेट में हो रहा हो। तो ट्रस्ट वॉलेट में ऐसा स्थिति जब पैदा हुई है तो अब मेटामास्क में हम लोग आईडी लगाना स्टार्ट किए हैं। तो आइए देखते हैं मेटामास्क में हम लोग आईडी किस तरह से लगाएंगे, और ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, क्योंकि ये एक सिस्टम है, एक टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी में कभी कभी अपडेटिंग प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है। बस हमें एक जगह अगर थोड़ा भी प्रॉब्लम है, अभी ट्रस्ट वॉलेट की अपडेटिंग नहीं आ पाई है पूरी तरह अपने सिस्टम को अपडेट नहीं कर पाया है, तब तक हम मेटामास्क का यूज कर सकते हैं। बट इनकम जिसकी आईडी ट्रस्ट वॉलेट के द्वारा लगी है, ट्रस्ट वॉलेट में जिसकी वॉलेट बना हुआ है, उनकी इनकम प्रॉपर जा रहा है, क्योंकि एड्रेस से कनेक्ट है। एड्रेस के द्वारा आपकी आईडी लगती है। जो आपकी ट्रस्ट वॉलेट में यूएसडीटी की एड्रेस है, उसी के द्वारा आपकी आईडी पंच होती है। तो आइए हम मेटामास्क में भी मेटामास्क की जो यूएसडीटी की एड्रेस है उसके द्वारा कैसे हम पंच करेंगे उसके बारे में विशेष करके जानें। आइए हम आपको स्क्रीन में ले चलते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग आईडी को पंच करते हैं। तो आइए हम लोग स्क्रीन में चलते हैं। स्क्रीन में जाने के बाद हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग आईडी को पंच करते हैं। अब हम लोग चलते हैं स्क्रीन में। दोस्तों, सबसे पहले हम स्क्रीन में जाने के लिए हम ओपन करेंगे। हम स्क्रीन में आ चुके हैं और स्क्रीन में हम सबसे पहले हम मेटामास्क को ओपन करेंगे। मेटामास्क ऐप को ओपन करेंगे। अगर आप नहीं डाउनलोड किए तो उसे डाउनलोड करके रजिस्टर्ड कर ले। मेटामास्क ऐप को ऑन करने के लिए आपको एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है। जो पासवर्ड जब आप उसे डाउनलोड करेंगे प्ले स्टोर से मेटामास्क को, तब आप अपना एक पासवर्ड बनाएंगे, जो पासवर्ड आपको हमेशा याद रहे। तो दोस्तों, आइए हम अपना पासवर्ड को डालते हैं। वेलकम बैक मेटामास्क। हमारा पासवर्ड पहले से सेव है। हम कंटिन्यू में क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू में क्लिक करेंगे उसके बाद अनलॉक लिखा हुआ है ब्लू कलर के बॉक्स में, हम अनलॉक में क्लिक करेंगे। अनलॉक में जैसे हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं तो सर्च कर रहा है। सर्च करते हुए फिर वो अनलॉक होकर के खुल गया है, अनलॉक हो चुका है। दोस्तों, बात को आप ध्यान से सुनिएगा। अब आपको इम्पोर्टेंट बात को हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर देख रहे हैं 5 नंबर का वॉलेट हमारा ओपन है और हम यहाँ पर बहुत सारे वॉलेट बना चुके हैं। जैसे घनश्याम जी का 2 नंबर का वॉलेट है। 2 नंबर का वॉलेट को खोलते हैं ना, 0 हमारा यूएसडीटी है। यूएसडीटी हमने यहाँ से ट्रांसफ़र कर चुका था 5 नंबर के वॉलेट में। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि वॉलेट कैसे बनाते हैं। तो वॉलेट बनाने की प्रक्रिया को सबसे पहले हम जानेंगे। तो हम 5 नंबर का वॉलेट में सबसे पहले आ जाते हैं। अब आइए हम वॉलेट बनाने की प्रक्रिया को सीखते हैं, क्योंकि जब भी आप अपने मेटामास्क में किसी का आईडी लगाएंगे तो एक न्यू वॉलेट आपको क्रिएट करना होगा, तभी जाकर आप आईडी लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि न्यू वॉलेट हम कैसे क्रिएट करें। तो दोस्तों, न्यू वॉलेट क्रिएट करने के लिए आप अकाउंट 5 जहाँ दिख रहा है, आप उसके राइट साइड में एक एरो आपको दिख रहा होगा। ध्यान से इस डैशबोर्ड को देखिएगा, एरो दिख रहा है और एरो में आप क्लिक करेंगे। जैसे एरो में क्लिक करेंगे तो आपको अकाउंट्स ओपन हो जाएगी। 2 नंबर के अकाउंट, 3 नंबर के अकाउंट, 4 नंबर के अकाउंट और 5 नंबर के अकाउंट, सभी में जिनकी आईडी लगी उनके नाम लिखा हुआ है। अब हम अगर 6ठा नंबर के अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए मैं ये बता रहा हूँ, मैंने कल ही अकाउंट ओपन कर चुका है 5 नंबर की, जिसमें आईडी मुझे लगानी है, डॉलर भी मैं ला के रख चुका हूँ। लेकिन मैं ये आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे हम वॉलेट बनाएंगे। तो हम एरो में 5 नंबर अकाउंट के पास जो एरो, उसमें क्लिक करने के बाद आपको एक डैश खुलता है और डैश में दिखता है अकाउंट। नीचे ब्रैकेट में आपको दिख रहा है ऐड अकाउंट और हार्डवेयर वॉलेट।
तो आप ऐड अकाउंट और हार्डवेयर वॉलेट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ऐड अकाउंट का ऑप्शन आएगा। इसमें ऐड अकाउंट, इंपोर्ट अकाउंट और ऐड हार्डवेयर वॉलेट। दोस्तों मैं बता दूं कि ऐड अकाउंट यानी कि आप नए अकाउंट को ऐड करेंगे अपने मेटामास्क के वॉलेट में, एक नए वॉलेट को बनाएंगे अपने मेटामास्क में, जो आप मेटामास्क अपने में लोड करके रखा है। इंपोर्ट मतलब कोई आपकी आईडी लगा दी है या आपको एक वॉलेट रिकवर करने के लिए कर रहा है, तो आपको एक की का ऑप्शन आएगा, की को आपको देंगे और की जब आप डालेंगे तो आपकी आईडी रिकवर हो जाती है। चलिए देर ना करते हुए हम मेन मुद्दे पे आते हैं। तो ये हम नई वॉलेट को ओपन करेंगे तो ऐड न्यू अकाउंट में हम क्लिक करेंगे। जैसे ऐड न्यू अकाउंट में क्लिक करेंगे थोड़ा सा टाइम लेता है और उसके बाद ये न्यू अकाउंट हमारा ओपन हो जाएगा। जैसे आप देख सक रहे हैं 6 नंबर की अकाउंट हमारी ओपन हो चुकी है। 6 नंबर की अकाउंट दोस्तों यहाँ पर मुझे यहाँ पर हमें देखनी होगी कि BNB पहले से, क्योंकि हमने BNB स्मार्ट चेन को सेलेक्ट कर रखा है। आप ऊपर में देख रहे हैं जहाँ पर डॉग की चिन्ह बनी हुई है और लेफ्ट साइड में, और उसके बीच में देख रहे हैं कि एक BNB का फिगर बना हुआ है और BNB स्मार्ट चेन लिखा हुआ। अगर भी यहाँ क्लिक करते हैं तो बहुत सारे ब्लॉकचेन के ऑप्शन आता है। अगर आप इथेरियम को सिलेक्ट करते हैं नेटवर्क, तो इथेरियम कहीं आपके यूनिवर्सिटी वगैरह सारा सेलेक्ट होगा। तो मैंने BNB स्मार्ट चेन को क्लिक करके सेलेक्ट किया है, इसलिए BNB पहले से दिख रहा है। उसके बाद आपको यहाँ से जाना है इंपोर्ट टोकन में। इंपोर्ट टोकन में आप, ये आपके लिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले वॉलेट ओपन कर रख चुका हूँ। तो इंपोर्ट टोकन में जाना है और यहाँ पर USDT टाइप करनी है बॉक्स में, सर्च टोकन में USDT टाइप करनी है। और आप देख रहे हैं थेथर USDT आपके पास आ चुका है, ये चिन्ह वाले। आप इसे क्लिक करेंगे, अभी तक नहीं हुआ, क्लिक आप क्लिक हो चुका है। आप देख रहे हैं बॉक्स बन गया। आप ऊपर की ओर स्क्रॉल करके नीचे कैंसल और इंपोर्ट का ऑप्शन है, इंपोर्ट में आप क्लिक करेंगे। जैसे इंपोर्ट में क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि BNB के सिर्फ BNB दिख रहा था 6 नंबर वॉलेट में, अब आपका थेथर USDT दिख रहा है। इसी तरह करके आप वॉलेट न्यू बना सकते हैं और आईडी लगा सकते हैं। आइए हम चलते हैं अपना 5 नंबर के वॉलेट में, जिसमें मुझे आईडी लगानी है। ये पहले जो मैंने पहले से अकाउंट को बना के रखा है, वॉलेट को रखा है। यहाँ पर हमारे BNB वगैरह सारा हमारे यहाँ पर BNB ऑलरेडी दिख रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले वॉलेट बनाने की प्रक्रिया को कंप्लीट किए, आपको मैंने बताया। अब हम आईडी लगाने की प्रक्रिया में चलते हैं, कैसे आईडी लगाएंगे। तो पहले हम उस बंदे का नेम लिखना है। तो नेम लिखने के लिए एड्रेस, ऊपर में अकाउंट 5 दिखा रहा है, उसके नीचे में एड्रेस दिखा रहा है। एड्रेस के बगल में 3 बिंदु है, 3 बिंदु में हम क्लिक करेंगे 3 डॉट में, तो यहाँ पर आएगा एडिट अकाउंट नेम में आपको क्लिक करना है और जिनका आईडी लगाना है उनके नाम लिखना है। जैसे मुझे आईडी जो लगानी है वो राजन यादव CG, यानी कि छत्तीसगढ़ से है बंदा। तो से मैं राजन यादव CG करके मैं सेव करूंगा। सेव के बटन में क्लिक करके सेव करूंगा। सेव हो गया राजन यादव के नाम से। अब हम आईडी लगाने की प्रक्रिया में जा रहे हैं, क्योंकि आईडी लगाने से पहले आपको यह ध्यान जरूर रखना है कि BNB आपके पास होनी चाहिए। आईडी लगाने के लिए गैस फीस के रूप में BNB जाएगी, कम से कम $1 के लमसम BNB को जरूर रखना है, या फिर 8 से 10 रुपये का BNB जरूर रखना है। दोस्तों मैं बता दूं, अब थेथर USDT हमारे $3.25 है, लेकिन आपको मैं बता दूं 2.30 से अगर कम रहा तो आप आईडी नहीं पंच कर पाएंगे। अगर आईडी गलती से रजिस्टर्ड कर दिए तो आपकी USDT बर्न हो जाएगी, फिर वो आपका रिकवर नहीं होगा, क्योंकि आप एक ब्लॉकचेन पे वर्क कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान रखना जरूरी है कि डिसेंट्रलाइज मोड में रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पैसा बर्न हो जाता है, डॉलर बर्न हो जाता है। आइए हम ज़्यादा वेट ना करते हुए हम चलते हैं, आपको कैसे रजिस्टर करें वो मैं बताने जा रहा हूँ। प्लीज़ अब ध्यान से जरूर सुनिएगा कि रजिस्टर आप कैसे करेंगे, वो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ध्यान से आप इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों आप देख रहे हैं एक आपका सेटिंग का चिन्ह बना हुआ है, नीचे में वॉलेट बना हुआ है, 1 2 3 4 5 नंबर सेटिंग है। 5 के बाद चौथा नंबर आप देख रहे हैं, हमारा एक फिगर दिख रहा है, एक सिंबल दिख रहा है। सिंबल ब्राउजर के सिंबल है, हम ब्राउजर में क्लिक करेंगे। सिंबल में जैसे क्लिक करना ब्लू हो जाएगा और ये हमारा ब्राउजर ओपन होना स्टार्ट हो गया। जैसे क्लिक किया तो ब्राउजर हमारा ओपन हो चुका है। दोस्तों मैं एक बात यहाँ बताना चाहूँगा, मैंने तो पहले से अकाउंट सेलेक्ट किया था। दोस्तों अगर आपके यहाँ और भी आपके वॉलेट है, उन वॉलेट के अगर यहाँ पर एड्रेस दिखाई दे रहा है, जो अभी हमारे सेम वॉलेट के एड्रेस दिखाई दे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वॉलेट नहीं सेलेक्ट होने के कारण आपकी
जो पहले वॉलेट है वो वॉलेट का एड्रेस आपको शो करेगा। ऐसा होता है तो आपको घबराना नहीं, क्योंकि यूनिवर्सिटी भी शो नहीं करेगी। तो आपको ऊपर में पैसवर्ल्ड x2.io की राइट साइड में देखिए एक गोल सा निशान है सर्कल का और छोटा सा BNB का चिन्ह सिंबल बना हुआ। आप इस सिंबल में क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो अकाउंट कनेक्टेड अकाउंट्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर आपको अकाउंट कनेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ पर 2 ही अकाउंट दिखा रहा है, तो राजन यादव और ज्योति हेम्ब्रम। तो दोस्तों चौथा नंबर का, अगर गलती से आपका चौथा नंबर का वॉलेट है तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि ये 2 अकाउंट दिखा रहा, नीचे में देखिएगा कि ब्लू कलर से लिखा हुआ कनेक्ट मोर अकाउंट। तो जैसे कनेक्ट मोर अकाउंट में क्लिक करेंगे तो सभी अकाउंट ओपन हो जाएगी। अगर हम गलती से मान के चलिए कि 3 नंबर का वॉलेट हमारा कनेक्ट है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 6 नंबर का वॉलेट अगर कनेक्ट करना है तो 6 नंबर का वॉलेट में क्लिक करेंगे। अगर हमको 5 नंबर का वॉलेट कनेक्ट करना है तो 5 नंबर का वॉलेट में क्लिक करेंगे, कनेक्ट का ऑप्शन में हम क्लिक कर देंगे। तो अभी हमारा ऑलरेडी कनेक्ट है तो हम कनेक्ट ऑप्शन में नहीं जाएंगे। अब यहाँ बैक आ जाते हैं। अब हम ID लगाने की प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तो यहाँ दोस्तों सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी USDT प्रॉपर 2.30 होनी चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, ये बात को आपको ध्यान रखना है। और एड्रेस प्रॉपर आ चुका है, क्योंकि जिसमें हम USDT ला के रखे वो हमारा एड्रेस सामने दिख रहा है और हमारा बैलेंस भी दिख रहा है। तो दोस्तों अब जितने नंबर से हमें स्पॉन्सर करना है तो MDY टोकन MDY 402 है, जिसे हमें चेंज करना है। ये स्पॉन्सर ID 2 नंबर ID की है, तो यहाँ पर हम 3 जीरो छोड़ेंगे, MDY 000 और 76। हम एक बार ID को देख लेते हैं कि जिससे स्पॉन्सर करना वो सही है या नहीं। हाँ जी है, MDY 00076 है। तो MDY 00076 से हमें रजिस्टर्ड करना है। हमारा नीचे में कोई दूसरा बॉक्स में किसी तरह छेड़छाड़ नहीं करना है। $2 से हमारा सिस्टम अपग्रेड करती है, एक्टिवेट करती है, तो $2 एक्यूरेट है। आपको वहाँ पर किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं करना है। दोस्तों अब आगे चलते हैं। हमारा जो प्रक्रिया है वो ध्यान से समझेंगे। हम अब रजिस्टर नाउ में क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्टर नाउ में क्लिक करेंगे तो दोस्तों हमारा ये एक ऑप्शन आएगा जो कि नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा। आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट, नीचे नेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यूनिवर्सिटी नेक्स्ट का ऑप्शन है। नेक्स्ट में जैसे क्लिक करेंगे तो अब उसके बाद अप्रूव का ऑप्शन होगा। अप्रूव का ऑप्शन जैसे होगा उसमें अप्रूव देखिए स्टेटस बार में देखिएगा। अप्रूव का ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे अप्रूव का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो हमारी एक और अभी ट्रांजैक्शन सबमिटेड हो गया, ब्लैक कलर का बॉक्स में है और वेटिंग लिख रहा है, तो आप यहाँ वेट करिए। अब कंफर्म का ऑप्शन है। अब आपकी फाइनली ID लगने जा रही है, तो कंफर्म बटन में क्लिक करेंगे। जैसे हम कंफर्म बटन में क्लिक करेंगे हमारी ID ऑलरेडी पंच हो चुकी है। आप देखिएगा 193 नंबर की ID मिली है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा ये ID ऑलरेडी पंच हो चुका है और जो ID मिली है वो मिली है 193 MDY 00193। आप देख सक रहे हैं स्क्रीन में आपको दिख रहा है। तो MDY 00193 राजन यादव का ID मिल चुका है और ये राजन यादव की ID है और उनकी ID स्पॉन्सर हुआ है MDY 00076 से। अब यहाँ पर हम कुछ देर वेट करने के बाद हम सिंपल सा लॉगिंग प्रोसेस पे जाएंगे, जिसमें लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव अ वॉलेट लॉगिंग नाउ, यानी कि आप एक ग्रीन कलर का बॉक्स में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ऑलरेडी हैव वॉलेट लॉगिंग नाउ। तो हम कुछ देर में लॉगिंग नाउ में क्लिक करेंगे। चलिए हम अब लॉगिंग नाउ में क्लिक करते हैं। हमारे USDT भी यहाँ गॉन हो चुकी है, उनकी ID लग चुकी है। जैसे हम यहाँ क्लिक करेंगे तो हमारा फिर से एक ऑप्शन आएगा पैसवर्ल्ड X2 मेन वॉलेट। दोस्तों यहाँ मेन वॉलेट में आने के बाद हम सिस्टम में यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे एंट्री ID में। मैं एक बात बताना चाहूँगा, अभी हमने पहले से इस वॉलेट को कनेक्ट करके रखा था, इसलिए सीधा रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हुआ। लेकिन आप जब शुरुआत करेंगे तो आपके रजिस्ट्रेशन पेज ना ओपन होकर या फिर जा करके कोई और वॉलेट कनेक्ट है तो आपके रजिस्ट्रेशन पेज ना ओपन होकर के आपको शुरुआत में जब सिस्टम के साइट को टाइप करेंगे तो आपको ब्राउज़र में जब टाइप, मेरा ऑलरेडी पहले से टाइप था तो सारा मैंने एक एक सेलेक्ट में क्लियर कर दिया। अब जब सिस्टम के ब्राउज़र में आप नया www.password.com लिखेंगे तो आप सबसे पहले इस पेज को फेस करेंगे। आइए थोड़ा सा जानकारी दे दूँ, आप इस पेज को सबसे पहले फेस करेंगे। तो यहाँ घबराना नहीं है। जब ऐसा पेज आए तो आप सिंपल सा इस राइट साइड में जो 3 लकीर है, 3 लकीर में क्लिक करेंगे और साइनिंग में जाएंगे।
साइनिंग में जाने के बाद या साइन अप में जाएंगे तो डायरेक्ट आपको रजिस्ट्रेशन पेज खुलेगी। लेकिन हम साइनिंग में जाने के बाद अब रजिस्ट्रेशन नाउ में क्लिक करेंगे। जैसे रजिस्ट्रेशन नाउ में आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑलरेडी एक पेज ओपन होगा आपके लिए। देखिए यहाँ जैसे पेज ओपन होगा कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ कनेक्ट वॉलेट करेंगे तो ऑलरेडी आपकी जिसकी आईडी लग चुकी है उसकी फिर से रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो गया है। अब बचा हुआ जो डॉलर है USDT वो दिखा रहा है 0.94। तो चलिए इनकी आईडी ऑलरेडी पहले लग चुकी है। और उसके बाद ध्यान रखिएगा कि आप जब भी आईडी लगाए तो आपको सेकंड नंबर के आईडी का यहाँ पर दिखेगा MDY402 सेकंड नंबर आईडी हमेशा दिखेगी स्पॉन्सर के जगह पर। तो आपको चेंज करना है, अपने स्पॉन्सर जिसके द्वारा करना है उसको स्पॉन्सर में डालना है और उसके बाद आईडी को रजिस्टर्ड करना है। ये बात को ध्यान रखिएगा। अब मैं ऑलरेडी हैव वॉलेट लॉगिन नाउ में क्लिक करेंगे, रजिस्टर के नीचे है, हम फिर से उस पन्ने में पहुंच जाएंगे जिस पन्ने से हमने वापस आए। अब ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे, इंटर ID और USDT वॉलेट। दोस्तों ये पासवर्ड लेस साइट है, क्योंकि हर 8 घंटे में मिनिमम $1 आपके ट्रस्ट वॉलेट में आपके मेटामास्क में ट्रांसफ़र हो जाती है। सिस्टम के पास कुछ रहता नहीं है। आप 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर जिस आईडी को ओपन करके देखना चाहेंगे, ये पासवर्ड लेस सिस्टम है। यहाँ पर कोई तरह का लॉगिंग नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आप हर किसी की आईडी यहाँ ओपन करके देख सकते हैं, क्योंकि इसकी ब्यूटी है ये। और इसकी एक ब्यूटी है कि एवरी डे 8 आवर में जितनी भी आपकी वर्क होगी मिनिमम $1 भी बनता है तो ऑटो ट्रांसफ़र हो जाती है आपके ट्रस्ट वॉलेट में। आइए देर ना करते हुए इस आईडी को हम ओपन करते हैं। MDY00193 MDY00193। चलिए इसे लॉगिन बटन में क्लिक करते हैं। जैसे लॉगिन बटन में क्लिक करेंगे तो हमारी आईडी ओपन हो चुकी है जिसके नाम से हमने आईडी लगाई थी। दोस्तों एक बात बता दूं कि हमने वॉलेट में नाम इसलिए लिखा क्योंकि हमारी जो सिस्टम है डिसेंट्रलाइज सिस्टम है और ब्लॉकचेन के टेक्नोलॉजी में बना हुआ सिस्टम है। एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है और उस टेक्नोलॉजी में बना हुआ हमारा सिस्टम है। और ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क के द्वारा ही आप इसमें कनेक्टिविटी किया गया है जिसमें आईडी लगा सकते हैं। तो ना ही ये आपके नाम ना ही आपके घर की एड्रेस, ये मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट के एड्रेस को डिडक्ट करता है, उसी से आपकी आईडी लगेगी। केवल एड्रेस कनेक्ट के द्वारा मेटामास्क हो या ट्रस्ट वॉलेट इसकी USDT की आईडी से कनेक्ट होती है और आपकी आईडी लगती है। देखिए आपकी USDT की आईडी आपके यहाँ दिख रही है। तो दोस्तों आपने सीखा कैसे वॉलेट बनाना है, आपने सीखा कैसे आईडी लगानी है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बताऊंगा कि अब आप कैसे रिकवर करवाएंगे, क्योंकि अपने वॉलेट में अपने मेटामास्क में किसी की आईडी लगाते हैं नए वॉलेट बना करके, नए अकाउंट बना करके, तो उस अकाउंट के उस बंदे को कैसे रिकवर करवाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि पैसे वर्ल्ड के जो भी जानकारी और जो भी आपको गाइडलाइंस हमारे इसी क्रिएटिव नेटवर्क सिस्टम के द्वारा आपको मिलेगा और इसी YouTube के द्वारा मिलेगा। इसके लिए